आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। श्रोतागण, आज हम एक महात्मा और सेठ का बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। एक महात्मा जी आए एक सेठ के पास। सेठ जी को बोला, सेठ साहब मुझे एक कमरा चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो सेठ के पास बहुत सारे कमरे थे, हजारों कमरे थे। तो सेठ ने बोला ठीक है, आपको एक कमरा चाहिए तो मिल जाएगा। सेठ ने अपने नौकर को बोला, देखो जी, ये महात्मा को 21 नंबर रूम का चाबी दे दीजिए, यह महात्मा जी जो है उसमें सेटल हो जाएंगे। महात्मा जी को चाबी मिला 21 नंबर रूम का। उन्होंने जा कर के उस रूम में रहना शुरू किया। अपना कहीं से भिक्षा उक्षा मांग करके, सत्संग कर करके आता था और वहाँ पर रहता था और ध्यान साधना करता था, तपस्या करता था। तो 1 महीना जब हो गए तो सेठ को महात्मा ने कहा, देखो जी सेठ साहब, अब हमको यहाँ से जाना है, कहीं और दूसरे गांव जाना है, दूसरे जगह जाना है सत्संग करने के लिए, तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं। तो सेठ ने कहा, ठीक है महात्मा जी, आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा भाड़ा जो है 10,000 रुपया 1 महीना का हुआ है, वह दे दीजिए और आप चले जाइए। तो सेठ ने कहा, महात्मा ने कहा, सेठ जी पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो सेठ ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 महीना मेरे रूम में रहे हैं तो भाड़ा तो देना पड़ेगा 10,000 रुपया। कहा, चलो अगर तुम नहीं मानते हो तो एक चीज़ मैं ऐसा देता हूँ जो आपको 10,000 से कई गुना कीमत उसका है। कहा, ठीक है, क्या चीज़ है? महात्मा ने एक झोला से एक सुई निकाला। सुई जानते हैं ना, जो कपड़ा सीने वाला सुई होता है, कपड़ा वपड़ा फट जाता है, सुई से सिला जाता है, वही सुई निकाल करके महात्मा जी सेठ को दे दिया। तो सेठ जी ने कहा, महात्मा जी ये सुई हम क्या करेंगे, ये लेकर के क्या करेंगे? तो 25 पैसा का भी नहीं है और आप मेरा भाड़ा बन रहा है 10,000, तो ये सुई से क्या होगा? कहा, देखो सेठ जी, यह सुई ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ से मरेंगे तो नर्क के गेट पर जब जाएंगे तो हम वहाँ पर आपको मिलेंगे, और यह सुई जो है आप दिखा देना हमको, हम पैरवी करके वहाँ पर जो नर्क का सिपाही रहता है वहाँ पर हम पैरवी करके आपको स्वर्ग भेज देंगे। सेठ तो खुश हो गया। कहा, अच्छा ऐसा बात है। सेठ ने वह सुई ले लिया और चल दिया। महात्मा जी वहाँ से चल दिए। फिर सेठ गए अपने घर। सेठान को बोला कि देखिए जी, वो महात्मा जो अपने रूम में रहता था वो चला गया और आज ही वो चला गया। कहा, ठीक है, चला गया तो भाड़ा दिया? वो कहा, नहीं भाड़ा तो नहीं दिया, एक सुई दिया है। कहा, अरे बेवकूफ़, आप उल्लू का उल्लू ही हैं। कहा, क्या, कैसे मैं उल्लू हूँ? कहा, ये सुई से क्या होता है? कहा, उन्होंने कहा, जब आप मर के नर्क जाओगे तो मैं वहाँ पे मिलूँगा आपको और आपको पैरवी करके मैं स्वर्ग भेज दूँगा। कहा, आप बड़े ही उल्लू हो, ये स्वर्ग नर्क कौन जाता है?
ये सब कुछ नहीं है, ये फालतू बात है। आपको पता है कि यह शरीर आपके साथ ही नहीं जाएगा, यह हाथ आपके साथ ही नहीं जाएगा, तो आप सुई लेकर के कैसे जाओगे? हाथ भी यहीं जल जाएगा, आपका शरीर भी यहीं जल जाएगा, फिर सुई लेकर आप कैसे जाओगे स्वर्ग या नरक? आपको तो उल्लू बना दिया, आप उल्लू बन गए। सेठ ने फिर कहा ठीक है मैं जाता हूँ महात्मा को। भागा वहाँ से सेठ, भागते 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 1 किलोमीटर दूर दौड़ करके उस महात्मा को पकड़ा। तो महात्मा ने देखा उस सेठ को, तो कहा अरे भाई आप कमाल आदमी हो, आप जैसा उल्लू तो हम किसी को नहीं देखा। कहा देखिए महात्मा जी, मेरा सेठान जो है कह रहा है कि यह शरीर ना हाथ जाता है स्वर्ग न नर्क, न शरीर यहीं छूट जाएगा, हाथ भी यहीं छूट जाएगा, तो हम सुई लेकर के कहाँ जाएंगे? कहा सेठ जी अब तुम्हारा बुद्धि काम कर गया। जब तुमको पता है कि एक सुई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, फिर आप 10,000 रुपये ले करके तुम स्वर्ग जाओगे? सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं। जब सुई आपके साथ नहीं जाएगा तो 10,000 रुपया क्या जाएगा आपके? सेठ को ज्ञान हो गया। सेठ महात्मा जी के चरण छुए और कहा ठीक है महात्मा जी, सही में यह एक सुई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, फिर मैं लालच क्या करूं? क्या आप महात्मा से 10,000 रुपया किराया लूं? छोड़िए, मैं नहीं लूँगा कुछ। मेरे को पता चल गया कि इस दुनिया में एक सुई तहाज भी नहीं जाता है, सुई तक भी नहीं जाता है साथ में, तो पैसा को क्या कहे। महात्मा जी के चरण छुए और सेठ वापस आए। और तो श्रोता बंधु, जिनको यह कथा अच्छा लगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।